आज के इस वीडियो में मैं आपको चालक बनने के वो नियम बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आप एक अलग इंसान बनकर निकलोगे। ये रोल्स आपको ज्यादा बुद्धिमान चालक और साथी बनाएंगे। इनसे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अपने दोस्तों में या फिर किसी ग्रुप में जवाब खड़े रहोगे तो आप सबसे अलग नजर आओगे। आपकी इज्जत लोगों की नजरों में एक अलग ही लेवल पर होगी। लोग आपको अलग ही तरीके से ट्रीट करेंगे और सम्मान देंगे। मैंने कहा ना, ये रूल्स बहुत ही पावरफुल है और आपको भी एक पावरफुल इंसान बना करके छोड़ेंगे। बिना किसी देरी के हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। पहला नियम कहता है, अपने इरादे हमेशा छुपा करके रखिए। अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हो तो उसे किसी भी कीमत पर जाहिर ना होने दें। इस दुनिया में ज्यादा लोग खुले किताब की तरह होते हैं, अपने मैन की बात तुरंत बता देते हैं। मौका मिलते ही वो अपने सारे इरादे, सारे काम, सारे गोल शेयर कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि अगर आप अपना चिंता नहीं कर पाए तो या तो लोग आप पर हंसेंगे या फिर लोगों की नजरों में आपकी एक गलत इमेज बनेगी कि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अपने शब्दों को नाप तौल कर बोले। सब कुछ ना बताएं, कुछ ना कुछ तो छुपा करके जरूर रखें। लोगों को गुमराह करें, उन्हें कंफ्यूज होने दें। दूसरा नियम बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कमान से निकाला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। मैं कई बुद्धिमान लोगों से मिला हूं और जब मिलने के बाद मैं उनके बारे में सोचता हूं, उन्हें अवसर करता हूं, तो एक बात मुझे लगभग सभी में कॉमन दिखती है कि कोई भी ज्यादा फालतू नहीं बोलता। जितना कम होता है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। और हमारा दूसरा नियम भी यही कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोले। हमें कहा जाता है कि जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही बोले, लेकिन यह नियम हमें सिखाता है कि हमेशा जरूरत से भी कम बोले, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतने ही साधारण नजर आएंगे। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से इंप्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब जब आप जरूर से ज्यादा बोलोगे उसे समय पूरी संभावना होती है कि आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको यह बात क्लियर करता हूं। एक बार एक आदमी को फांसी होने वाली थी। जब फांसी लगाने का टाइम हो और फांसी लगने ही वाली थी, तभी उसकी रस्सी टूट गई और उसे वक्त रस्सी का टूटना भगवान की देन मानी जाती थी और अक्सर मुजरिम की जो सजा है वो कैंसिल कर दी जाती थी। ये सब होने के बाद में सैनिक ने यह बात राजा को जाकर बताई। राजा उसकी सजा कैंसिल करने वाले ही था। तब भी राजा के एक एडवाइजर ने सैनिक से पूछा कि क्या इस मनुष्य ने जमीन पर गिरने के बाद में कुछ कहा था। तभी सिपाहियों ने कहा, हाँ, वह कह रहा था कि राजा एक मजबूत रस्सी नहीं बनवा सकता, राज्य क्या खाक चलाएगा। यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आया। वो मुजरिम के पास में गया और उसे तलवार से मार डाला। उसकी मौत का अब सिर्फ एक ही कारण था कि उसने बिना वजह अपना मुख खोला और मूर्खतापूर्ण बात की थी। ये एक फैक्ट है कि जब जब आप जरूर से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आओगे। आपके साइलेंट रहने से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्या फिर ये सोच क्या रहा है, और ऐसे में कई बार वो हड़बड़ी में कुछ कह जाएंगे और घबराकर कुछ भी कह देंगे और फिर आपको उनकी कमजोरी पता चल जाएगी और आप कम बोलोगे तो आपकी जो कमजोरी है वो छुप जाएगी। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो ये जो नियम है इसका पालन करें, आप स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट लोगों की एक बहुत बड़े निशानी है कि वो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, या फिर जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 कहता है कि आपकी प्रतिष्ठापन बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा यानी कि आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज, और आपकी जो इमेज है वो शक्ति की नींव है। इसी से आप लोगों पर अपना दबदबा कायम रख सकते हो। आप जैसे इमेज लोग सामने बनाओगे, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही इज्जत देंगे। किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा करें और लोगों के सामने अपनी ऐसी इमेज बनाई कि कोई भी कुछ भी कहने से पहले, आपका मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचे। लोगों के सामने हमारी जो इमेज है वो 4 चीजों से बनती है। हमारे कपड़ों से, हमारे पैसों से, हमारे शब्दों से यानी हम जो बोलते हैं, और हमारे कम से, या फिर ये कहीं के हमारे पद से। तो इन चारों चीजों को सुधरे आपकी जो इमेज लोगों के नजर में वो नेक्स्ट लेवल पर होगी। अपना ड्रेसिंग सेंस सुधरे, आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो वहीं से बनेगा। अगर आपके पास में पैसा है तो लोग पूछेंगे कि भाई तू कैसा है, तो सारे फालतू के कामों को छोड़कर मेहनत करो और पैसे कमाने पर ध्यान दो। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और हर कोई आपकी इज्जत करेगा।
तीसरा, जब शब्द सही होंगे तो आपके असली गुण लोगों को दिखेंगे, तो सही से बोलना सीखो, या फिर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बोले। ज्यादा बोलोगे तो कुछ तो भी बोलते रहोगे और मूर्ख दिखोगे, और इससे आपकी इमेज खराब होगी। और चौथा, आपका काम, आपका पद, या फिर ये कही कि आपकी जो पोजीशन है, जितना सम्मान आपको वो दिला सकती हो, उतना सम्मान आपको कोई नहीं दिला सकता। इसलिए अपना जो काम है वो सही चीज करें, और याद रहे कि जिंदगी में कोई एक भी कमीशन ना करना जिससे कि आपकी इमेज खराब हो, क्योंकि एक बार अगर आपकी इमेज पर थप्पड़ लग गया तो फिर वो कई बार मिटाने पर भी नहीं मिटाता। अगर आपकी मेन सही, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, तो आपकी कई सारे कम सिर्फ आपके बोलने से ही हो जाएंगे। तो आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो इमेज है, वो हमेशा सही रखें और हर कीमत पर इसकी रक्षा करें, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की। और नियम नंबर 4 कहता है कि शहंशाहों की तरह रहे, सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह कम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सरियत तय होता है कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे, घटिया या फिर नहीं देंगे। दिखने पर लोग कभी भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, और चूंकि राजा खुद अपना सम्मान करता है, इसीलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। और शहंशाह की तरह व्यवहार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब यही कि आप खुद को कम ना समझकर खुद की वैल्यू करें। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं, महान कम करें, ऊंचे विचार रखिए, और अपने सभी कामों से लोगों को ये दिखाएं कि भले आप सम्राट तो नहीं हैं, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल हैं। और कभी भी अपना आत्मसम्मान करवाने, अकेले में भी खुद का अपमान ना करें, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है। तो अगर आप भी सम्राट की तरह सम्मान पाना चाहते हो तो सम्राट की तरह ऊंची सोच रखें और उसकी तरह कम करें। अगला पॉइंट और मेरा वैन ऑफ डी पॉइंट, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितने ज्यादा दिखते हैं, बोलते हैं, आप उतने ही साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी को का हिस्सा है तो कुछ टाइम के लिए उससे दूर हो जाए। आपके ना होने पर वहां पर आपके बारे में बातें होंगी और ज्यादा तारीफें भी होंगी। आपको बस ये सीखना है कि दूर कब रहना है, क्योंकि इमेज से, अभाव से हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब किसी पार्टी फिर इवेंट में जाते हैं तो वह बिना खाना खाए वापस चले जाते हैं, सिर्फ ये कहकर कि उन्हें किसी दूसरे पार्टियों फिर इवेंट में जाना है, जबकि उन्हें कहीं नहीं जाना होता है। वो बस वहां रहकर अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जितना ज्यादा लोगों को दिखेंगे उन नॉर्मल होते जाएंगे। सूर्य का महत्व भी उसकी अनुपस्थिति से बढ़ जाता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं, हमें सूर्य के निकलने का इंतजार भी उतना ही होता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और सूर्य में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब सूर्य लगातार रहता है और उसकी गर्मियों में लगती है, तब वही सूर्य में चुभने लगता है। अगर आप खुद ही अनुपस्थित रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। और एक और बात कि लगातार आसपास रहने से शोहरत कम होती है और दूर रहने से ये फर्क पड़ती है। दूर रहने पर जिस इंसान को शेर माना जाता है, सामने होने पर वही व्यक्ति वो मूर्खतापूर्ण लगता है। लोग अंदर के शक्ति को देखने की बजाय बाहरी शक्ति को देखने लगते हैं, और कई बार इसे हमारी इमेज खराब होती है। इसलिए सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोगों को दिखे, और जब भी दिखे अपनी इमेज और अपना हुलिया सही करके दिखे। छठा नियम कहता है कि बहस से नहीं, बल्कि अपने केमोन से जीतो। एक समझदार इंसान, एक सज्जन कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो कभी भी अपनी बातों से जीतने की कोशिश नहीं करते, वे हमेशा अपने केमोन से जीतने की कोशिश करते हैं। कभी भी किसी से ज्यादा बहस मत करना। चालाक आदमी को अपने काम से जवाब देना, कभी भी बहस ना करता। सामने वाली टीम का प्लेयर चाहे कुछ भी कहता रहे, मनुष्य को कभी भी उसे वक्त मुंह से जवाब नहीं देते। वो हमेशा अपने काम से जवाब देते हैं और मुंह दौड़ जवाब देते हैं। और जब भी जवाब देते हैं, सामने वाली टीम की बोलती बंद हो जाती है। देखो, शब्द जो होते हैं वो चवन्नी के 100 मिलते हैं। बहस करके बातों से अगर आप जीत भी गए तो जो जीत होगी वह खोखली होगी, क्योंकि सामने वाले के अंदर अभी भी वो गुस्सा होता। और हर कोई जानता है कि बहस करने की जोश में अपनी बात को मानवाने में हम कुछ भी कह देते हैं। इसीलिए किसी को भी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अपने काम से उन्हें जवाब तो अपना काम करके दिखाओ। 7वां नियम कहता है, खुद को नए सांची में डालें। एक इंसान को गिरगिट और पानी की तरह होना चाहिए। उसे पानी की तरह किसी भी माहौल में तुरंत दल जाना चाहिए, और क्रिकेट की तरह जैसा माहौल वैसे आप बन जाए। विद्वानों के बीच विद्वान बने
और संतों के बीच संत। ये सब का दिल, जितने की एक बहुत ही पावरफुल कल समाज लोगों का आकर्षित करते हैं। आप जिससे भी मिले, जिससे भी कम निकलवाना हो, जिसको भी इंप्रेस करना हो, उसके जैसे बन जाना गंभीर या मजाकिया। व्यक्तियों की बातों का उन्हें के अंदाज में जवाब दें। एक अच्छा एक्टर कभी भी आंसू बहाने का नाटक कर सकता है। भले उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं होती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कुछ इस तरीके से शो करता है जिससे कि दूसरे प्रभावित हो। कई बार थोड़ी सी एक्टिंग करना आपको बच्चा लगा, और कई बार एक्टिंग ना करना आपके लिए घटक साबित हो सकता है। जैसे अगर एक नेता अपनी सच्ची फीलिंग बता दे तो शायद वो ज्यादा टाइम तक शासन नहीं कर सकता। इसीलिए खुद पर काबू करना सीखें। पानी की तरह बने, एक एक्टर की तरह लचीले बने जो अपने चेहरे पर मनचाहा भाव ला सकता है। 8वां नियम कहता है, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। क्या आपने कभी यह सोचा है कि ज्यादा टैलेंटेड लोग अपनी ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और वहीं नॉर्मल लोग कई बार जीनियस बन जाते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है गौतम बुद्ध की एक लाइन में कि 100 जगह पर एक एक फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, बल्कि एक ही जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और निकले हुए प्रयासों की हार होती है, यानी कि फॉक्स दे। प्रैक्टिस की जीत होती है और अलग अलग जगह पर प्रैक्टिस करने से हार होती है। बहुत से काम करने वाला व्यक्ति कभी भी औसत से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता, और यही कारण है कि कई बार जो लोग हमें बहुत ही टैलेंटेड देखते हैं, जो अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ पड़ा नहीं कर पाते। जिन भी लोगों का इंटरेस्ट मल्टीपल होता है, उनका दुर्भाग्य ये होता है कि हर काम में हाथ डालते हैं, लेकिन किसी भी एक काम पर उनकी मजबूत पकड़ नहीं होती है। किसी भी एक फील्ड में वो बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। एकाग्रता से हाई पोजीशन मिलती है और इंसान बहुत आगे तक जाता है। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एकाग्रता को बिखराव से ज्यादा बहुमूल्य मैन अपनी शक्तियों को केंद्रित करें, यानी अपने सारी पावर को एक जगह पर फोकस करें। अगर आप इन 8 नियम रोज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इज्जत है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नियम वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।